एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, जिसमें हम मैनेजमेंट होता क्या है उसके बारे में सीखेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं और चीज़ें समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट होता क्या है, ये बताओ। तो यार देखो, हम लोग जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल अकेले वर्क नहीं करता, पूरी टीम मिलके काम करती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट की नीड बढ़ जाती है। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक टीम में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उनको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो ताकि आपका गोल अचीव हो पाए। रिसोर्सेज का मतलब फिजिकल रिसोर्सेज भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी और ह्यूमन रिसोर्स भी। इन तीनों ही रिसोर्सेज को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, किस तरह से मैनेज कर रहे हो ताकि आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो टारगेट है, वो अचीव हो पाए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, पूरा प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट बनता है। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करना है किस लिए? आपका जो गोल्स है, आपके टारगेट्स हैं, उन्हें अचीव करने के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब कि आपको गोल्स को दो तरह से अचीव करना है, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। इफेक्टिवली का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है इट इज कंसर्न्ड विद टाइम। ठीक है, और एफिशिएंटली इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट। मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब ये है कि आपका काम टाइम पे पूरा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सपोज 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होगी और मुझे पता है कि मुझे इसे बनाने में 1 घंटा तो लगेगा। तो अगर मैंने 1 घंटे के अंदर ये वीडियो बना दी, इसका मतलब मैं इफेक्टिव हूँ। बट अगर मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब मैं इफेक्टिव नहीं हूँ। तो टाइम पे अगर आपका काम पूरा हो रहा है, इसका मतलब यू आर इफेक्टिव। ठीक है, और इफ़िशियंसी का मतलब क्या है कि आपका काम कम से कम कॉस्ट पे हो और रिसोर्सेज आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। तो हर एक बिजनेस का यही मोटिव होता है कि हम कम से कम खर्चे पे काम कर पाएँ। तो दैट मीन्स एफिशिएंटली, एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो गया। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आपको गोल्स को अचीव करना है, इफेक्टिवली भी यानी कि टाइम पे काम पूरा करना है, और एफिशिएंटली भी। राइट, इसके बाद एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग an environment in which individuals working together in a group efficiently accomplish selected aims। मतलब कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे एक पूरी टीम वर्क कर रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट के यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जिसमें आपको ये ट्रिक याद रखनी है, GGDIPCM। ठीक है, 7 फीचर्स हैं, GGDIPCM। ठीक है, GGDIPCM। ओके, इन्हें समझते हैं करके। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, मैनेजमेंट आप करते ही हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अभी आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, मैं भी अपना काम मैनेज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक गोल है, इसलिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरी टीम काम करती है ना। अगर आप बात करो फॉर एग्जांपल एडटेक स्टार्टअप्स का, ठीक है, इतने सारे हमारे एजुकेशनल स्टार्टअप्स हैं, तो वहाँ पे पूरी टीम वर्क करती है यार। कोई एक अकेला इंडिविजुअल बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला पाएगा, पूरी टीम वर्क करती है। अगर मैं आपको पूरा एक आइडिया दूँ, तो कोई भी एजुकेशनल स्टार्टअप आप ले लो, वहाँ पे मेन जो पर्सन है, जो फाउंडर है, वो भी होगा। उनके साथ साथ डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, जितना भी कंटेंट बनाना है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, टेस्ट पेपर हैं, उसके लिए अलग से कंटेंट डेवलपर होता है। जितना भी रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन का काम है, उसके लिए अलग बंदा होता है ना। ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर्स, ये सब अलग हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ भी बैकएंड पे वर्क चाहिए, बैकएंड वर्क है, उसके लिए आपके पास अलग लोग होते हैं। तो पूरी टीम वर्क करती है ना, एक ग्रुप काम करता है, और वहाँ पे आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद डायनामिक फंक्शन है, यानी कि मैनेजमेंट टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे कि बिजनेस जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है ना। ये चीज़ है कि पहले आप अलग तरह से बिजनेस करते थे, अब आज के टाइम में बिजनेस अलग तरह से कर रहे हो, तो मैनेजमेंट का तरीका भी बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब कि आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, आप इसे फील कर सकते हो। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, अगर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही तो रिजल्ट्स भी आपके नेगेटिव आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद परवेसिव है। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, ठीक है। आप भी मैनेजमेंट कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है, कॉलेजेस में भी होता है, ऑफिसेस में, आपका कोई भी टाइप का बिजनेस है, छोटा बड़ा, हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है। तो मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, परवेसिव कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल है, ठीक है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है। मैनेजमेंट चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। आपने एक गोल बनाया, उसे अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करोगे, चीज़ों को मैनेज करोगे, वो गोल अचीव हो गया, फिर आप नया गोल सेट करके फिर मैनेजमेंट कंटिन्यू करोगे। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ओके। और लास्ट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट के कुछ डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस होती है मैनेजमेंट के, 3 एस्पेक्ट्स बोल लो, कंपोनेंट्स बोल लो, एक ही बात है। सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये 3 बच्चे हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरा काम क्या है, टास्क क्या है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखोगे कि आज काम क्या करना है, तो सबसे पहले अपने काम को मैनेज करना है। दूसरी चीज़, काम करोगे कैसे, जब पूरी टीम आएगी, जब आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके साथ होंगे तभी तो काम करोगे। तो लोगों को मैनेज करना एक अनदर टास्क है। और लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मतलब कि जब काम शुरू हो गया है, प्रोडक्शन प्रोसेस चालू है, ऑपरेशंस को मैनेज करना भी आपका एक टास्क होता है। तो मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशन, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, एंड दीज आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको याद रखना है GGDIPCM, ठीक है। क्लियर। तो मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फीचर्स आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट करना क्यों है, क्यों हमें मैनेजमेंट करना है, क्या रीज़न है। देखो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव्स अगर पूछें तो आपको याद रखना है OSP, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में OSP ट्रिक लगा देना, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या है यार, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट्स आते हैं जिसे हम याद करेंगे SPG से, ठीक है। S से सर्वाइवल, P से प्रॉफिट और G से ग्रोथ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि जब भी एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उनका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि उनका बिजनेस मार्केट में सस्टेन कर जाए, है ना। जितना आपका खर्चा है आप एटलीस्ट उतना तो अर्न कर लो, ठीक है। तो सर्वाइवल का सिंपल मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट है वो आपके रेवेन्यू के इक्वल आ जाए, ठीक है। रेवेन्यू आपका कॉस्ट के इक्वल आ जाए, राइट। बट इतना सफिशिएंट नहीं है, हमें कॉस्ट के ऊपर जाके भी कुछ अर्न करना होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है, जब आप कुछ और ओवर एंड अबव कॉस्ट के अर्न कर रहे हो, दैट इज प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रोथ क्या है, हम बोलते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है कि अगर सेल्स बढ़ रही है, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, आपके प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि यस आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, राइट। इसके बाद है सोशल। सोशल का मतलब क्या है कि आपको जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी देती है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी के टुवर्ड्स भी पॉजिटिव वे में कुछ कंट्रीब्यूट करो। जैसे कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल करो, है ना, किसी भी तरह की चीटिंग मत करो अपनी सोसाइटी के साथ, कस्टमर्स के साथ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करो, राइट। अलग अलग कैंपेन्स आप अरेंज कर सकते हो, हेल्थ केयर कैंपेन्स, इस तरह की चीज़ें। या फिर आप एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हम जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका कुछ परसेंटेज हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए निकालेंगे, ठीक है। वेलफेयर पे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। इसके बाद आते हैं पर्सनल पे। तो पर्सनल क्या है, पर्सनल का मतलब है जो एम्प्लॉयज़, जो टीम आपके साथ काम कर रही है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनके अपने भी तो खुद के कुछ गोल्स होंगे कि हमें अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, अच्छा हमारा वेज रेट होना चाहिए, है ना, हमारे सैलरीज अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो पाए,
है ना, अच्छी वर्किंग कंडीशन होगी तो काम करने में मज़ा आएगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड, पर्सनल एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसके खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में OSP याद रखना है, और ऑर्गेनाइजेशन में SPG, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों मैनेजमेंट करना है, इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। दूसरा, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ऑफ कोर्स अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप बिल्कुल भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करोगे, आप कॉस्ट कम से कम देखोगे, उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे, किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स आपका कॉस्ट कम आएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो एक अच्छा मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो टाइम के साथ चेंज होती है, इवॉल्व होती है, ठीक। इसके बाद हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, अभी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट पर्सनल गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अपने एम्प्लॉयज़, अपनी टीम का ध्यान रखोगे ताकि उनके जो अपने गोल्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं, वो अचीव हो पाएंगे, ठीक। और लास्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात हो रही है, राइट, तो उसको आपको यहाँ पे लिख के आना होगा, ओके। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, हमने फीचर्स पढ़े, और मैनेजमेंट होता क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया, ओके। तो इस वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट करें। इनको बुक से रीडिंग करना, NCERT ज़रूर पढ़ के बैठना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और 2 और वीडियोज़ आएंगी और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।